बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमने चंद प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस में जो प्रोग्राम बनाने थे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे और उस प्रोग्राम को बनाएंगे। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहती है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड एन अरे एन। ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जो कि एक अरे एन जिसका नाम एन है उसे रीड करे विद 20 नंबर्स। ठीक है, इसमें 20 नंबर्स को वो रीड करे। यहाँ हम रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेंगे नंबर्स को रीड करवाने के लिए। एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। और जब ये एक अरे के अंदर 20 नंबर या 20 नंबर्स आप जब प्लेस करवा देंगे, सेव करवा देंगे, तो उसके बाद कह रहा है कि उन तमाम नंबर्स की आपने प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो वो प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, वो सारा प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं। लेट नंबर्स आर 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 20 तक, पहले 20 नंबर जो हैं 1 से 20 तक, इनको हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये नंबर हैं जो कि हमने अरे में स्टोर करवाने हैं, अरे को इन नंबर से फिल करवाना है। और उसके बाद इन नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। आइए देखते हैं। अब प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हमने एक अरे डिक्लेयर करनी हो तो अरे डिक्लेयर करने के लिए अगर उसके एलिमेंट्स की तादाद 10 से ज़्यादा हो तो फिर हम डिम स्टेटमेंट उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ डिम इस्तेमाल किया हुआ। और ये एक अरे है जिसका नाम एन है और वो सिंगल प्रेसिजन अरे है, यानी इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा वो तमाम के तमाम नंबर जो होंगे वो सिंगल प्रेसिजन होंगे। क्योंकि एन के साथ यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें या ना लगाएं तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये सिंगल प्रेसिजन अरे है, ये डाटा टाइप इसकी सिंगल प्रेसिजन है। उसके बाद हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने प्रोडक्ट रखा और उसके अंदर 1 स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये अरे को भी मैंने यहाँ पर इमेजिनरी तौर पर आपको यहाँ पर अरे को दिखाया हुआ। अरे के अंदर फर्ज कर लें कि ये अरे है और उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर 1 रख दिया प्रोडक्ट के नाम से, और उसके अंदर एक अरे डिक्लेयर किया जिसके पहले एलिमेंट का एड्रेस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अरे का आपको पता है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं इसके अंदर। तो पहली जो एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ नज़र आ रहा है, इसके साथ ही बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ आपको नज़र आएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको फॉर का लूप नज़र आ रहा है। फॉर का लूप का क्या मतलब है कि आपको पता है कि जब भी हमने कोई काम रिपीटेडली करवाना होता है तो और हमें पता होता है कि वो काम हमने रिपीटेडली कितनी दफ़ा करवाना है तो हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने जो अरे डिक्लेयर किया उसमें 20 एलिमेंट्स हैं। 20 एलिमेंट्स में बार बार हम एक वैल्यू को स्टोर करवाएंगे और प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करवाएंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर फॉर का लूप यूज़ किया। इस फॉर के लूप में ये 2 इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी जो कि बार बार रिपीट होंगी। इनको अभी आगे चल के देखेंगे कि ये 40 और 50 नंबर लाइन पे जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। रीड स्टेटमेंट है और प्रोडक्ट स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट की मदद से हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम डाटा में से वेरिएबल्स की वैल्यू को उठाते हैं। यहाँ पर क्या है एन आई का मतलब कि अब लूप जब चलेगा तो हर दफ़ा आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो एलिमेंट का एड्रेस चेंज होता जाएगा। और नीचे से हम रीड, इस फॉर के लूप में से रीड स्टेटमेंट में को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ नीचे 80 नंबर लाइन पर हमने स्टेटमेंट दी हुई, डाटा स्टेटमेंट दी हुई, तो हर दफ़ा वैल्यू यहाँ से उठाई जाएगी जब यहाँ पर इसका एड्रेस चेंज हो जाए। और हर दफ़ा जब वैल्यू उठाई जाएगी तो अगले स्टेप पे हम प्रोडक्ट निकाला करेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, और जब ये हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम 70 नंबर लाइन पे हमने प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की हुई है और इसकी मदद से हम स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और उसके बाद प्रोडक्ट के वेरिएबल में जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू पड़ी होगी उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लेंगे। तो इस तरह ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आइए अब इसको हम चला के देखते हैं। अभी पहले हम यहीं पर इसी एनिमेशन में चला के देखेंगे, उसके बाद मैं एक्चुअली आपको माइक्रोसॉफ्ट GW बेसिक में जाके उसको
मैंने बना के प्रोग्राम रखा हुआ प्रोडक्ट का, उसको लोड करेंगे, लोड करके उसको चला के देखेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। ये देखें प्रोग्राम अब जब पहली दफ़ा चलेगा तो रीड स्टेटमेंट NI जब पहली दफ़ा चलेगा तो I की वैल्यू 1 होगी और इस लूप में हम एंटर हो जाएंगे। तो इस लूप में जब एंटर होंगे तो पहली दफ़ा रीड स्टेटमेंट चलेगी और NI का मतलब होगा कि I की वैल्यू 1 है। N1 में डाटा से पहली वैल्यू उठा के N1 एड्रेस में रख दी जाएगी। तो ये देखें N1 एड्रेस जो है एलिमेंट का, वहाँ पर उस मेमोरी लोकेशन पे 1 को रखवा दिया गया। अच्छा, उससे अगले स्टेप पे ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट होगा प्रोडक्ट वाला। तो इसमें क्या होगा, N1 में क्या पड़ा है 1, प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमने 1 स्टोर कराया हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका रिजल्ट किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 1 पड़ा हुआ था, आपस में 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 आया तो रिजल्ट 1 ही आ गया। इसलिए यहाँ पर रैम में किसी किस्म की प्रोडक्ट के एलिमेंट में प्रोडक्ट के वेरिएबल में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। अगले स्टेप पे देखते हैं। अगले स्टेप में इससे अगला स्टेप क्या था, नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई में आपको पता है कि आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होती है। तो आई की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट हुई तो वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पर जाके चेक किया गया कि आई की वैल्यू 20 से बड़ी तो नहीं है, लिहाजा 20 से बड़ी नहीं है, हम इस लूप में दोबारा एंटर होंगे और यहाँ पर रीड स्टेटमेंट चलेगी। और रीड स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ से क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो सेकंड वैल्यू को उठा लिया जाएगा और उसे रैम में जाकर रखवा दी जाएगा। देखें N2 और 2 को वहाँ पर सेकंड वैल्यू जो थी डाटा में से उसको रैम में, इस मेमोरी लोकेशन में रखवा दी गया। उससे अगले स्टेप में ये वाला प्रोसेस होगा। इसमें आपको पता है N2 में 2 पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में 1 पड़ा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 2। और फाइनली ये आपके सामने देखें ये फार्मूला परफॉर्म हुआ और यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू 2 हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये 20 टाइम जो प्रोसेस चल रहा है इसको मैं ज़रा थोड़ा स्पीड से अब चलाऊंगा ताकि आप देखते जाएं। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 हुई और उसके बाद N3 को 3 मिल गया, यहाँ पर देखें, और फिर यहाँ पर NI3 प्रोडक्ट 2 और इसका रिजल्ट 6 आ गया। और जब ये रिजल्ट 6 आया तो यहाँ पर प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह ये चलता जा रहा है। आई की वैल्यू 4 हुई, फिर यहाँ पर N4 को 4 मिल गया, यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट 24 आ गया और यहाँ देखें ये प्रोडक्ट आपके सामने 24 चेंज हो गई। अगले स्टेप में फिर आई की वैल्यू 5 हुई, N5 को 5, यहाँ से डाटा से 5 असाइन हो गया। फिर ये वाला यहाँ पर देखें 5 असाइन हो गया रैम में और फिर उसके बाद ये वाला स्टेप 50 नंबर लाइन पे जो था, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई, इनका रिजल्ट 120 आ गया और यहाँ पर ये 120 आपके सामने आ गया, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अभी तक ये 5 आइट्रेशंस परफॉर्म हो चुकी, यानी लूप 5 दफ़ा चला है। अब छठी दफ़ा जब चलेगा आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर ये N6 को 6 मिल जाएगा और फिर इसी तरह ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये रिजल्ट 720 आ गया। ये आपके सामने 720 रिजल्ट आ रहा है और ये यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल की, प्रोडक्ट की वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगले स्टेप में आई की वैल्यू 7 हो गई, फिर इसी तरह N7 को 7 मिल गया और फिर ये दोनों वैल्यू 7 और 720 जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में पड़ा हुआ था वापस में मल्टीप्लाई हुए, इसका रिजल्ट इस वेरिएबल को दोबारा मिल गया और यहाँ देखें ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट आया और यहाँ पर रैम में प्रोडक्ट की वैल्यू 5040 होगी और ये 7th आइट्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, यानी 7 दफ़ा ये लूप चल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, आई इक्वल टू i+1, आई की वैल्यू 7 थी, 7 + 1 8 हो गया और यहाँ से जब इस लूप में अब आप आए, क्योंकि 8 इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू 8 थी, 20 से कम थी, लूप में दोबारा आया, रीड i इक्वल टू 8 देखें 8वें नंबर पे ये वैल्यू थी, ये इसको मिल गई, ये इसको असाइन हो गई और अगले स्टेप में फिर इस वैल्यू को N8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो प्रोडक्ट में इस वक्त वैल्यू पड़ी हुई आपस में मल्टीप्लाई होगी, इसका रिजल्ट आपके सामने आ गई, ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट इसको असाइन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर इसी तरह आई की वैल्यू इंक्रीमेंट के साथ 9 हुई और वो N9 में यहाँ से 9वीं वैल्यू को उठाया गया, इसमें प्लेस कर दिया गया। प्लेस करने के बाद
इन दोनों से अगले स्टेप पे 50 नंबर लाइन पे ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हुई और ये रिजल्ट आया। रिजल्ट यहाँ से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अगले स्टेप में इसी तरह इंक्रीमेंट, असाइनमेंट, यहाँ पर असाइनमेंट, फिर ये प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हुई वैल्यूज़ और इसका रिजल्ट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये एक 0 इसके साथ ऐड हो गया। ये इसकी वैल्यू 10 दफ़ा ही चल चुकी है। इसी तरह 11वें नंबर पे 11वीं आई की वैल्यू 11 होगी, 20 से कम है, इसमें दोबारा एंटर होंगे। 40 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसको 11 मिल गया। यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर इसको 11 मिल गया वैल्यू। N11 को, क्योंकि NI था L11 और 11 इसको यहाँ से डाटा की वैल्यू यहाँ से असाइन हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हुई। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद दोबारा इसी तरह यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पर जब वैल्यू आई है आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू आ रही है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये तो इसको यहाँ पर इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में भी दिखाया जा सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि रैम में बेसिकली डाटा तो आपका बिट्स की शक्ल में स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले हम डेसिमल में दिखा रहे हैं। सिर्फ जगह कम होने की वजह से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें, ठीक है। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में भी इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। यानी ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं। इसको हमने विदाउट साइंटिफिक नोटेशन दिखाया और इसे विद साइंटिफिक नोटेशन दिखाया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 3.9 × 10⁻⁷ ऐसे भी इसे पढ़ा जा सकता है। ये यहाँ पर एक्सपोनेंट को शो कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला स्टेप। अगले स्टेप में इसी तरह इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 12 हो गई। लूप में दोबारा चेक किया गया, आई की वैल्यू अभी 20 से कम है। दोबारा लूप में एंटर हुआ, यहाँ पर 40-50 स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ पर NI यानी N12 को यहाँ से डाटा 12 असाइन हो गया। असाइन होने के बाद यहाँ रैम में इस लोकेशन पे जाकर स्टोर करवा दिया गया। फिर उसके अगले स्टेप में ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा। NI यानी N12 में 12 पड़ा हुआ था और ये प्रोडक्ट में ये वैल्यू पड़ी थी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास उसी तरह रिजल्ट आ गया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट ये है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले करवा दी। तो इस तरह भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे उसी तरह ही वैल्यू इंक्रीज हुई, इसको 13 वैल्यू मिल गई। फिर ये आपस में दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई। मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर ये रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये रिजल्ट यहाँ पर जब शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद तो वैल्यू जो है हमने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर डिस्प्ले करवा, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। 14 नंबर पर भी इसी तरह प्रोसेस होगा। ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कि ये चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पर भी यही वाला प्रोसेस रिपीट होगा और ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। चेंज होने के बाद ये इसको असाइन होती जा रही हैं। फिर ये 16 नंबर पे आई की इंक्रीमेंट हुई, फिर रीड हुई। रीड होने के बाद यहाँ वैल्यू असाइन हुई, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई। ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ये रिजल्ट इसको इस तरह से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह दिखा सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर इस प्रोडक्ट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब ये 16 दफ़ा ये लूप चल चुका है। इसने 20 टाइम्स चलना है क्योंकि 20 एलिमेंट्स ऑफ दिए रहे हैं। ये वाला सारा डाटा उठाया जाएगा। अब अगले स्टेप में फिर आई की वैल्यू 17 हो गई, 20 से कम है। यहाँ से N17 पर 17 पड़ा हुआ डाटा यहाँ से उठाएंगे। डाटा यहाँ पर असाइन हो गया इस वेरिएबल को और उस वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई थी यहाँ पर, यानी N17 में 17 पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट में ये वैल्यू पड़ी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। रिजल्ट आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट आपको यहाँ भी दिखाया जा रहा है और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से चेंज हो जाएगी, नई वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की। अगले स्टेप में देखें, इसी तरह आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट हुआ, 18 हुआ। फिर रीड इंक्रीमेंट हुआ तो हम इस लूप में दोबारा एंटर हुए और उसके बाद रीड करवाया गया N18 को। कहाँ से? ये 18वीं वैल्यू में भी 18 ही पड़ा हुआ, लिहाजा 18 जो है वो N18 को मिल गया, 18 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। दोनों देखें, दोनों वैल्यूज आपस में नज़र आ रही हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आ रहा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इसको हमने इस तरह से डिस्प्ले करवा दिया। अगले स्टेप में 19वें स्टेप में इसको इंक्रीमेंट उसी तरह 19
हो गया आई की वैल्यू भी 20 से कम है, इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, 40-50 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, रीड एन आई यानी N18 में वैल्यू 19 यहाँ से डाटा से रीड करवा ली जाएगी और यहाँ पर प्लेस करवा ली जाएगी। अगले स्टेप में N19 में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको और प्रोडक्ट में जो पड़ा हुआ आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका रिजल्ट ये आपके सामने आ गया। इसको हम ऐसे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में दिखाया हुआ है। प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू इस तरह से आपको नजर आई है 19 आइटरेशन के बाद तक। अब आखिरी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होने लगा है। आखिरी दफ़ा ये देखें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 19 थी, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ 20 होगी। और 4 के लूप में देखें यहाँ पर 20 तक इसने चलना था। या आखिरी दफ़ा जब इस लूप में एंटर होंगे तो इस बॉडी ऑफ द लूप में 2 स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। रीड एन आई की वैल्यू क्या है, एन आई इस वक्त है N20 में आखिरी वाला डाटा, आखिरी वाला वैल्यू 20 ही पड़ी हुई है 20 नंबर पे, वो असाइन हो जाएगी इसको। और यहाँ पर देखें यहाँ पड़ी हुई है, इसके बाद N20 और प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ एन आई इस वक्त N20 है और 20 में 20 ही पड़ा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इसका रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ गई, ठीक है। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब अगली दफा जब लूप चलेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद हम इसको यहाँ पर देखते हैं, जब इसकी आई की वैल्यू 20 होगी, 21 होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होते ही आप बाहर आएंगे और 670 नंबर लाइन पर ये वाली प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, जिसमें ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, और सेमी कॉलन के बाद प्रोडक्ट लिखा हुआ, यानी प्रोडक्ट का वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 2.43292 E+18, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नजर आ रही है। अभी हम GW बेसिक में भी जाके प्रोग्राम चलाएंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें इसी शक्ल में नजर आएगा। लेकिन यहाँ नीचे देखें, वेयर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है आपको विदाउट साइंटिफिक नोटेशन नजर आ रही है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। आइए अब हम चलकर GW बेसिक में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हम GW बेसिक में आ गए। मैंने प्रोडक्ट के नाम से एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, उसको हम लोड करते हैं। लोड करके देखते हैं, लोड product.bs, और जैसे मैंने एंटर किया तो लोड ओके मैसेज आ गया। इसका मतलब ये प्रोग्राम पहले से मौजूद था और स्क्रीन पर आपको नजर आना शुरू हो गया। अब इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को देखते हैं। लिस्ट कमांड यूज करके लिस्ट लिखकर एंटर करते हैं तो ये देखें पूरी की पूरी तमाम वही प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया, पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है, पहले से मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं रन करवाता हूँ तो वो सारा प्रोसेस जो समझाने में आपको 7-8-10 मिनट लगे हैं, अगर मैं रन करूंगा तो बैक एंड पे सारा वही प्रोसेस होगा। आपको फाइनल ये सारा फॉर का लूप चलेगा, 20 दफा ये प्रोडक्ट निकलेगी, उसी तरह पहले अरे फिल होगी, साथ साथ प्रोडक्ट निकलती जाएगी, और फाइनली आपको स्क्रीन पर ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये वाला 70 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर ये वैल्यू नजर आ जाएगी। सिर्फ स्क्रीन पर आपको ये नजर आएगा, बाकी सारा काम बैक एंड पर होगा, बैकग्राउंड में होगा। मैंने रन लिखकर एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करूंगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये वही रिजल्ट है जो अभी हमने एनिमेशन में देखा था, फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने आ रहा था। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम अगर चाहें कि ये हर वैल्यू कैसे चेंज हो रही थी, तो हम यहाँ पर छोटी सी अगर हम चेंज करें 50 नंबर लाइन के बाद कि हर दफ़ा जब लूप चला था तो वैल्यू क्या आ रही थी, मैं यहाँ पर आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। इसके अंदर 51 एक लाइन ऐड करते हैं, 51, और यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इज इक्वल टू और सेमी कॉलन और उसके बाद प्रोडक्ट, और
52 नंबर लाइन पर हम इसको स्टॉप करवाएंगे टेम्परेरी तौर पर एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम की। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, जो पहली दफ़ा लूप चलेगा, हर दफ़ा जब लूप चलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा ये काम करने के बाद, तो थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन पर जो करंट वैल्यू होगी प्रोडक्ट वेरिएबल की वो डिस्प्ले होगी और प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। उसको हम कंटिन्यू करने के लिए कॉन कमांड या F5 की प्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये एंटर करता हूँ। अब ये 2 लाइन इस प्रोग्राम में ऐड हो गई हैं। इसकी CLS करके लिस्ट दोबारा देखते हैं इस प्रोग्राम की, देखें ये 2 लाइन ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं जब रन करवाऊंगा प्रोग्राम तो फौरी तौर पर मुझे ये वाली आउटपुट नहीं मिलेगी। अब ये हर दफ़ा हर आइट्रेशन पर यह काम होगा और थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और उसको हम कॉन कमांड से कंटिन्यू करवाएंगे और स्क्रीन पर ये मैसेज नज़र आएगा आपको, जो करंट वैल्यू हुआ करेगी प्रोडक्ट की, या मैसेज में ये प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ नजर आएगा और प्रोडक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर नजर आती जाएगी। अब इसको मैं रन करवा रहा हूँ, देखें गौर से। देखें पहली दफ़ा इसकी वैल्यू जो थी, पहली दफ़ा जब लूप लगा था प्रोडक्ट की वैल्यू 1 थी और 52 नंबर लाइन पर ब्रेक दिया हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम रुक गया। अब मैं यहाँ पर इसको F5 की प्रेस करूँगा तो अगली आइट्रेशन परफॉर्म होगी। देखें दूसरी दफ़ा प्रोडक्ट की वैल्यू दूसरी दफ़ा लूप जब परफॉर्म हुआ, दूसरी आइट्रेशन में प्रोडक्ट की वैल्यू 2 हो गई, तीसरी दफ़ा 6 हो गई, फिर 24, फिर 120, फिर 720, फिर 52। अभी साथ साथ मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, ये F5 की प्रेस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद 40, 320, फिर ये वैल्यू आ गई, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, लूप चलता जा रहा है, 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 चलता जा रहा है। ये देखें अब फाइनली ये 20 दफ़ा मैंने ये उसको ब्रेक किया था और फाइनली जब लूप ब्रेक हुआ तो एंड पर जो लाइन थी यहाँ पर ये 20 दफ़ा ये लूप चला और ये प्रिंट और स्टॉप की स्टेटमेंट चलती रही और मैं उसको कंटिन्यू करवाता। लूप जब आई की वैल्यू 20 होने के बाद 21 हुई तो ये लूप ब्रेक हुआ। लूप जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद उसने ये वाला मैसेज, ये वाली देखें, ये प्रिंट स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हुई है और स्क्रीन पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये इज इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये वैल्यू जो इसके अंदर प्रोडक्ट में वैल्यू पड़ी हुई थी, फाइनल वैल्यू प्रोडक्ट की वेरिएबल वो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी ये काफ़ी पसंद आई होगी जो मैंने वीडियो क्लिप आपके लिए बनाया और ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम एक 20 एलिमेंट की अरे को कैसे फिल करवाते हैं और उसके तमाम एलिमेंट्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फॉर के लूप को यूज़ करते हुए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।